कि दिल्ली और बिहार दो स्टेटों के जो चुनाव होने हैं वहां पार्टी संगठन का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में सीट मिलेगी तो गठबंधन के साथ, नहीं मिलेगी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटें डिसाइड की हैं सर, कितनी सीटों पर और क्या? नहीं, अभी बुलाए हैं प्रदेश अध्यक्ष और सभी जिला के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं सबको बुलाए हैं, उन लोगों से बातचीत करके तब बता पाएंगे। और गठबंधन की जो बात कह रहे हैं आप, क्या बीजेपी के साथ या कुछ? नहीं, बातचीत हुई है तो उन लोगों ने कहा है कि जब चुनाव का सूचना जारी होती तो फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो बैठ के बात करेंगे, बात बनेगी तो ठीक है और नहीं बनेगी तो फिर अकेले लड़ेंगे। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी कई घोषणाएं कर रही हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए देने की बात कही है और कई विवाद भी हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो तमाम नई नई योजनाएं महिलाओं के लिए। और देखिए, उनकी सरकार है तो वो घोषणा क्या कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, उनके खाते में भेजवा देना चाहिए। अब वो फार्म भरवा रहे हैं, पता नहीं अब सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी घोषणा करके कुछ दे देते तो ठीक था। कुछ घोषणा से नहीं तो सरकार उनको कर देना चाहिए। जी सर, इसके साथ ही सीएम आतिशी को भी टेम्पररी सीएम बोलने को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री हैं? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो दल को चलाने के लिए जो भी अपना बुद्धि लगा के अपना समय पर बोलते रहते हैं। जी, बिहार चुनाव की भी आपने बात की है कि बिहार में हम लोग 36 जिले में पूरी तैयारी में हैं। अभी वहाँ टाइम है चुनाव में 4-5 महीने का, तो वहाँ हम लोग पूरी तैयारी में हैं। सर, उत्तर प्रदेश में भी पुरातत्व विभाग की तरफ से जो खुदाई की जा रही है उस पर भी काफी विवाद है। विपक्ष का कहना है कि जगह जगह खुदाई की जा रही है, सीएम आवास पर भी खुदाई करें, वहां भी शिवलिंग निकलेगा। जो पुलिस चौकी बनाने की बात हो रही है उस पर भी अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी मुस्लिम वोट को अपने पाले में बचाए रखने के लिए काम बोल रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान खुश रहे हमारे बोलने से हमको वोट दे। पुलिस चौकी के सवाल पे जो बयान लोगों के आ रहे हैं हास्यास्पद बयान है। कोई कह रहा है विद्यालय बन जाए, कोई कह रहा है कि स्कूल बन जाए, कोई कह रहा है। तो चौकी इस उद्देश्य से बनती है कि कोई घटना होती है तो पुलिस जब समय से नहीं पहुंचती है तो जनता की डिमांड होती है कि नजदीक चौकी बन जाए। तो चौकी बनाने के लिए जमीन सीमित चाहिए, कॉलेज बनाने के लिए बृहद जमीन चाहिए। तो वो जमीन के संबंध में जानकारी करके तब लोगों को बताना चाहिए कि कॉलेज बनना चाहिए। और जनता के हित के लिए चौकी बन रही है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ा हो रहा है। सर, महाकुंभ को लेकर भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, क्या कहेंगे? कि सरकार कटिबद्ध है महाकुंभ में लोगों को सुरक्षित आने और सुरक्षित पहुंचाने के लिए। सरकार पूरी तरह लगी हुई है, हम सब लोग लगे हुए हैं। दूसरे स्टेटों में जाकर के वहां के सीएम और गवर्नर को निमंत्रण भी दिया जा रहा है, रोड शो हो रहे हैं कि आइए आप अयोध्या में और आपका स्वागत है। इस तरह की तैयारी। सर, एक सवाल ये भी है, समाजवादी पार्टी यूबीटी के नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के आनंद दुबे, वो बी टीम बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को। बीजेपी की ना? बीजेपी की बी टीम। सही कह रहे हैं जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का हम दो उदाहरण आपको बता दें। पहला उदाहरण, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने के लिए समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और बीजेपी जीती। इस बात से उनका वोटर मुसलमान बहुत नाराज था। दूसरी बात, 2024 के चुनाव में जब सोनिया गांधी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए
तो अखिलेश यादव जी का बयान आया कि जिस दिन वो आए कि हम अलग हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे गठबंधन में। तो अखिलेश जी खुद चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें और हम लोग इसी तरह चिल्लाते रहें।